हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं 3 नवंबर के द हिंदू वोकैबुलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है सेडेंटरी या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया स्टेइंग और लिविंग इन वन प्लेस इंस्टेड ऑफ मूविंग टू डिफरेंट प्लेसेस। हिंदी हो गया इसका गतिहीन, सुस्त या उदासीन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स वेयर काज्ड बाय देयर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स। हिंदी हो इसका उनकी गतिहीन जीवन शैली के कारण उनकी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुई। साइन हो इसका स्टेशनरी और स्लगिश। स्टेशनरी का हिंदी हो गया स्थिर या अपरिवर्तित। स्लगिश का हिंदी हो गया सुस्त या आलसी। एंटम्स है इसका डैशिंग और जीपी। डैशिंग का हिंदी हो गया जोशीला या उतावला। जीपी का हिंदी हो गया फुर्तीला। आज का सेकेंड वर्ड है ट्रैम्पलिंग या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू एक्ट इन ए हार्श, डोमिनियरिंग और क्रूअल मैनर एज इफ ट्रेडिंग रफली। हिंदी हो इसका कुचलना, निचोड़ना या रौंदना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैनी पीपुल वेयर ट्रैम्पल्ड टू डेथ ट्राइंग टू स्केप द बर्निंग बिल्डिंग। हिंदी हो इसका जलते हुई इमारत से बचने की कोशिश में कई लोगों को कुचल कर मार डाला गया। चाइना उसका स्क्वैशिंग और ट्रैम्पल। स्क्वैशिंग का हिंदी हो गया मसलना या कुचलना। ट्रैम्पल का हिंदी हो गया पैरों तले कुचलना। एंटम्स है इसका ग्लाइड और ड्रिफ्ट। ग्लाइड का हिंदी का फिसलना या सरकना। ड्रिफ्ट का हिंदी का बह जाना। नेक्स्ट वर्ड है साइनिक या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया समवन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स। हिंदी हो इसका निंदक या दोषदर्शी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम टू मच ऑफ ए साइनिक टू बिलीव दैट ही विल कीप हिज प्रॉमिस। हिंदी उसका मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह अपना वादा निभाएगा। साइनोस का स्केप्टिक और मिसेंथ्रोपिस्ट। स्केप्टिक का हिंदी का शक्की या अविश्वासी। मिसेंथ्रोपिस्ट का हिंदी का मानव द्वेषी। एंटम्स का आइडियलिस्ट और सैंग्विन। आइडियलिस्ट का हिंदी का आदर्शवादी। सैंग्विन का हिंदी हो गया आशावादी। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटियन या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स। इसका हिंदी हो गया बहुमुखी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही लव टू शो ऑफ हिज प्रोटियन टैलेंट। हिंदी उसका वह अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाना पसंद करते थे। साइनस का वर्सेटाइल और मल्टी टैलेंटेड। वर्सेटाइल का हिंदी हो गया अनेक गुणों वाला। मल्टी टैलेंटेड का हिंदी का बहुप्रतिभावान। एंटम्स का इनएफिशिएंट और इनएप्ट। इनएफिशिएंट का हिंदी हो गया अकुशल। इनएप्ट का हिंदी हो गया अयोग्य। नेक्स्ट वर्ड है हाइपोक्राइसी या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू हैव हायर स्टैंडर्ड्स और मोर नोबल बिलीव्स देन इज द केस। हिंदी उसका पाखंड या ढोंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट ऑल टर्न्ड आउट टू बी सेम एंड हाइपोक्राइसी। हिंदी उसका यह सब दिखावा और पाखंड निकला। सैनोगेस का प्रिटेंस, हम्बग और डिससिमुलेशन। प्रिटेंस का हिंदी हो गया बहाना करना। हम्बग का हिंदी हो गया पाखंड या छल। डिससिमुलेशन का हिंदी हो गया माया या छल। एंटम्स का कैंडोर। इसका हिंदी होता है निष्कपटता। नेक्स्ट वर्ड है पैंडेमोनियम या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया वाइल्ड एंड नॉइजी डिजॉर्डर और कन्फ्यूजन। हिंदी उसका अराजकता या अव्यवस्था। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वाज पैंडेमोनियम व्हेन द न्यूज वाज अनाउंस्ड। हिंदी उसका खबर की घोषणा होते ही हड़कंप मच गया। सैनोस का बेडलैम, मेहम, टर्मोइल और कमोशन। बेडलैम का हिंदी का हंगामा या बेतरतीबी। मेहम का हिंदी गया अशांति या हलचल। टर्मोइल का हिंदी गया उथल पुथल। कमोशन का हिंदी गया हल्ला गुल्ला। सेवंथ वर्ड है सैलिएंट या पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया मोस्ट नोटिसिएबल और इम्पोर्टेंट। हिंदी उसका प्रमुख या मुख्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही बिगैन टू समराइज द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द प्रोपोजल। हिंदी उसका उन्होंने प्रस्ताव की मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना शुरू किया। सैनोस का कॉन्स्पिक्यूअस और प्रोमिनेंट। कॉन्स्पिक्यूअस का हिंदी का विशेष या विशिष्ट। प्रोमिनेंट का हिंदी का प्रमुख या महत्वपूर्ण। एंटम्स का ट्रिवियल और इनसिग्निफिकेंट।
ट्रिवियल का हिंदी हो गया मामूली या साधारण, इनसिग्निफिकेंट का हिंदी हो गया महत्वहीन। नेक्स्ट वर्ड है इनैन या पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया स्टूपिड और सिल्ली या विथ नो मीनिंग। इसका हिंदी हो गया मूर्खतापूर्ण या बेहुदा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई म्यूटेड द टीवी साउंड टू अवॉइड द इनैन कमेंट्री। हिंदी उसका, मैंने बेहुदा कमेंट्री से बचने के लिए टीवी साउंड को म्यूट कर दिया। सैनोस का फैचुअस और इम्बेसिलिक। फैचुअस का हिंदी क्या बुद्धिहीन, इम्बेसिलिक का हिंदी क्या अल्प बुद्धि। एंटोनिम्स है इसका सेंसिबल और वेटी। सेंसिबल का हिंदी हो गया समझदार, वेटी का हिंदी हो गया प्रभावपूर्ण। नाइन्थ वर्ड है स्टिग्मा या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया निगेटिव फीलिंग्स दैट पीपुल हैव अबाउट पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट समबडी मे हैव। इसका हिंदी हो गया कलंक, लांछन या धब्बा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही स्टिल सफर्ड द स्टिग्मा ऑफ हैविंग बिन रिजेक्टेड फॉर द आर्मी। हिंदी उसका, उन्हें अभी भी सेना के लिए खारिज किए जाने का कलंक झेलना पड़ा। सैनोज का डिस्ग्रेस और इग्नोमिनी। डिस्ग्रेस का हिंदी का अपमान या बदनामी, इग्नोमिनी का हिंदी का बदनामी या कलंक। एंटोनिम्स है इसका डिग्निटी और सब्लिमिटी। डिग्निटी का हिंदी हो गया गरिमा, प्रतिष्ठा या शान। सब्लिमिटी का हिंदी का गौरव या प्रतिष्ठा। नेक्स्ट वर्ड है रिमोर्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली सॉरी फॉर समथिंग रॉन्ग और बैड दैट यू हैव डन। इसका हिंदी हो गया गलानी या पछतावा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी फेल्ट रिमोर्स एट लिविंग दैम विदाउट नोटिस। हिंदी उसका, उन्हें बिना किसी सूचना के उन्हें छोड़ने पर पछतावा हुआ। सैनोस का रिपेंटेंस और कंपनसन। रिपेंटेंस का हिंदी का पछतावा, कंपनसन का हिंदी का मलाल या खेद। एंटोनिम्स का ग्रेटिफिकेशन और कंटेंटमेंट। ग्रेटिफिकेशन का हिंदी का संतुष्टि, कंटेंटमेंट का हिंदी का संतुष्टि या तृप्ति। 11th वर्ड है फैथम या पार्ट्स ऑफ वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया अंडरस्टैंड ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम आफ्टर मच थाउट। इसका हिंदी हो गया समझना या बूझना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई कांट फैथम वाट यू रियली मीन्ट। हिंदी उसका, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका वास्तव में क्या मतलब था। सैनोस का परसीव और ग्रास्प। परसीव का हिंदी का समझना या अनुभव करना, ग्रास्प का हिंदी का समझ लेना। एंटोनिम्स का मिसअंडरस्टैंड और मिसजज। मिसअंडरस्टैंड का हिंदी का गलत समझना, मिसजज का हिंदी का गलत अनुमान लगाना। आज का अंतिम वर्ड है स्टेलमेट या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड और नो एडवांसमेंट इज पॉसिबल। इसका हिंदी हो गया गतिरोध। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द न्यू एग्रीमेंट कुड ब्रेक द स्टेलमेट। हिंदी उसका, नया समझौता गतिरोध को तोड़ सकता है। सैनोस का डेडलॉक और इम्पास। डेडलॉक का हिंदी का रुकावट या गतिरोध, इम्पास का हिंदी का जटिल समस्या। एंटोनिम्स का एडवांस और प्रोग्रेस। एडवांस का हिंदी हो गया उन्नति या प्रगति, प्रोग्रेस का हिंदी का आगे बढ़ना। तो यह था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।